नमस्ते सभी को फिर एक बार मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो पिछले पिछले के पिछले शनिवार जब हम मिले थे तो वी कैरीड ऑन विद द फोर्थ सेक्शन जिसमें हमने किस प्रकार से जो ऑफेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनकी जांच पड़ताल कैसे की जाए और उनको किस प्रकार से पनिशमेंट्स दिए जाए उसकी वो पढ़ने की शुरुआत करी थी। हमने ये भी देखा कि पनिश जो जो ऑफेंडर्स हैं वो अगर राजा की स्वयं के मंत्री हो, धर्मस्थियम जो स्वयं जजेस हो, ऑफिसर्स हो, उनके उनके पीछे भी कैसे स्पाई नेटवर्क रखना चाहिए ताकि अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए या वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जो सिटीजन्स हैं उनको दिक्कत हो या वो करप्ट हो रहे हैं या नहीं देने जैसे जजमेंट्स दे रहे हैं, ऐसा सब कर रहे हैं, तो उनको भी किस तरीके से पकड़ा जाए और दंड दिया जाए, इसके विषय में हमने डिस्कस करा है। अब हम बस आई थिंक 10वां 11वां 12 थोड़ा टूवर्ड एकदम अंत के भाग में है इस सेक्शन के, फोर्थ सेक्शन के। और शुरू करते हैं 10वें अध्याय से। तो 10वां अध्याय पेज नंबर 355। अच्छा, अब बोलो, हमने अभी तक पनिशमेंट्स का देखा है कि कैसे कैसे पनिशमेंट्स हो, है ना। अधिकतर जो सिविल केसेस थे उसमें तो मॉनेटरी पनिशमेंट्स थे कि जो भी अगर मॉनेटरी पनिशमेंट अगर दे सके उनसे मॉनेटरी पनिशमेंट्स लो, जो भी फाइन पेनल्टीज वगैरह वगैरह, और अगर वो ना दे सके तो ही कारागार में डालो। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर केसेस जहां किसी का वध वगैरह हो गया है तो ऑफकोर्स वहां पर मृत्युदंड होगा, बट टिपिकली अभी तक हमने वैसा नहीं देखा है। टिपिकली अभी तक हमने मॉनेटरी फाइन्स का ही देखा है। अब आगे आगे वो जो पनिशमेंट्स है वो और टफ होते जा रहे हैं, और किस प्रकार के होते जा रहे हैं ये हम देखते हैं। तो इस चैप्टर का जो अध्याय है 355, 10वां अध्याय, उसका नाम ही है एक अंगवध निष्क्रिय, कि या तो एक अंग, ऐसे क्राइम्स जिसमें आपका एक अंग काट लिया जाए, ठीक है, एक अंग काट लिया जाए, या उसके बदले में आप कोई पेनल्टी चुका दो। तो अगर आप पेनल्टी चुका दोगे विच आर वेरी हैवी इस केस में, तो आपको ये आपका अंग कदाचित बच जाए, एक्सेप्ट इन द केसेस जहां पे वध, डेथ का पनिशमेंट है। जो कुछ कुछ ऐसे केसेस है जहां पे डेथ के पनिशमेंट है, जो हम एक्चुअली अगले चैप्टर में और पढ़ेंगे उसे। तो ये 10वां अध्याय जो है, तो मैं सब कुछ नहीं पढ़ रही, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया क्या क्या है, आई रीड अ फ्यू पार्ट्स हियर। तो पहला ही है, तीर्थघात ग्रंथि भेद उधर्व करणाम प्रथमे अपराधे सदंश छेदनम चतुष्पंचाशत पंचाशत पणो वा दंडः। सदंश छेदने, बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर तीर्थ स्थल पे कोई ऐसे चोरी चकारी करता है, ठीक है, चोरी चकारी करना, पिक पॉकेट करना वगैरह वगैरह, इस किस्म की कुछ क्राइम्स है, तो या तो आपकी उंगली काट देंगे या उंगली के जो नख है वो निकाल देंगे। अगर पहली बार ऐसा आपसे दंड हुआ है, तो पहली बार का दंड हुआ है तो वो ये निकाल देंगे, केवल नख, केवल सॉरी बट बेसिकली आपका नख निकाल देंगे। और या फिर अगर वो नहीं करना हो तो चतुष पंचाशत, 54, 54 पणा आपको दंड देना है पहली बार में। अच्छा, पहली बार आप पकड़े गए, इतने से दंड में आप छूट गए, और फिर वापस वो जो क्रिमिनल है वो पकड़ा जाए, द्वितीय छेदनम पणस्य, द्वितीय छेदनम पणस्य शतयो दंड। दूसरी बार में अगर वापस पकड़ी जाए तो जो उंगली है वो काट दी जाएगी। पहले में उंगली के नाखून निकाले, दूसरी बार पकड़े गए तो उंगली काट दी जाएगी, या 54 पण्य जो था, 54 पणे जो दंड था, उसकी बजाय 100 पणे, 100 पणा आपको देना है, 100 रुपए, जो भी रुपए तो नहीं, जो भी तबका था उतना आपको दंड देना है। अगर तृतीय तृतीय दक्षिण हस्तवध चतुष्टतो वा दंड, अगर तीसरी बार पकड़े गए, 2 बार तो हो चुका, तीसरी बार पकड़े गए आप, जो भी है वो रिपीट ऑफेंडर है, तो रिपीट ऑफेंडर है तो उसका क्या होगा, दक्षिण हस्तवध, जो राइट हैंड है वो काट दिया जाएगा। पहले तो नाखून, नाखून से फिर उंगली, उंगली से फिर हाथ, हाथ काट दिया जाएगा, या फिर चतुशत, 400, 400 रुपए का आपको दंड पड़ेगा। चतुर्थे यथा कामी वधः, अगर चौथी बार में भी आप नहीं सुधरे, अगर चौथी बार भी अगर पकड़े जाते हो हाथ काटने के बाद भी अगर चोरी चकारी नहीं छोड़ते,
तब तो वो कहते हैं कि चौथी बार भी पकड़े गए तो वधी, तो आपका कुछ अर्थ ही नहीं है ना, कि कुछ भी हो जाए। कंपल्सिव, कंपल्सिव चोर है आप, कंपल्सिव क्रिमिनल है जो भी। सॉरी आई कीप सेइंग आप, आई डोंट मीन एनी ऑफ यू, इट्स जस्ट जो जो ऑफेंडर है उनको कह रही हूँ, तो वो तो आप कॉन्टेक्स्ट में लीजिएगा। सॉरी अमी जी, जी इसका मतलब उन दिनों क्लेप्टोमेनिया का एज अ डिजीज कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. The crime was not considered a psychological disease. इवन That's इफ a इट later वाज, development. इवन इफ It इट was a वाज, crime. इट It was वाज a अ क्राइम। crime. हाँ It was not कि इसको normalize किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था. जी। So this was a later development of our progress and evolution, whatever. हाँ मतलब अगर उसे पता चल गया कि ये पागल है, तो इसमें दो हाँ. चीजें पूनम जी, आप इसमें आगे भी हम देखेंगे कि जो जो अच्छा. पहले भी हमने देखा है कि उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये आप ऐसे ऐसे दंड दो ये वो, पर किनको आप दंड ना दो जो बहुत विरुद्ध हो, जो बहुत कठिनाई में हो, जो व्याधिग्रस्त हो। ठीक है, तो उन चीजों के लिए वो कंसेशन देते हैं। साथ में जो पागल हो, प्रमद, जो बेसिकली उन्मत्त पागल इस किस्म की परिस्थिति में जो हो, उनको भी वो कंसेशन देते हैं। तो हाँ, अगर लेकिन उस, हाँ तो जी जी. क्लेप्टोमानिया ऐसे नहीं, परंतु अगर पता है कि ये तो पागल सा है बाकी हाँ, चीजों में भी। पागलपन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन चोरी करना एज अ डिजीज इज नॉट एक्सेप्टेड. हाँ बट वही मैं वही कह रही हूँ एक कि जो अगर मेंटली समाज, अनस्टेबल है, उसकी बात अलग होती है. हाँ बट वही ना, क्लेप्टोमानिया इफ यू हाँ. सी इट एज अ डिजीज देन इट इज अ सॉर्ट ऑफ पागलपन ओनली ना। इट हम्म. माइट बी, अगर बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है कि उसे लोग पागल में खपा दे, तो कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा. अगर ऐसा कंपल्सिव ये है तो ठीक है, अच्छा. कुछ नहीं करेगा इन द सेंस वो लोग वैसे भी ये सचेत हो जाएंगे। तो हाँ. तो तभी भी मेंटल डिसऑर्डर्स या परिस्थिति, सर्कमस्टेंशियल इशू, नॉट जस्ट मेंटल डिसऑर्डर्स, अगर जैसे हमने कहा कि सर्कमस्टेंशियल. व्याधिग्रस्त हो, है ना, वो हाँ. सर्कमस्टेंशियली दे, वो जानबूझ के क्राइम करना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है, बट वो परिस्थिति उनके साथ ऐसी हो गई है कि वो करे। तो वो कॉन्टेक्चुअल और सर्कमस्टेंशियल स्टैंड जो है वो तो पक्के से लिया जा रहा है कि वो ओके. इवन जिसमें हम देखेंगे ओके. कि जब आप निर्णय देते हैं किसी को भी, कन्विक्शन करते हैं, तो उसमें कौन है, क्या वो उसका क्राइम है, बड़ा है छोटा है, किस परिस्थिति में हुआ है, ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो ओके. ऐसा कि ओके. उसका ध्यान नहीं रख रहे, परंतु हाँ कि वॉज क्लेप्टोमानिया आइडेंटिफाइड, आई डोंट नो कि या वो लोग, अगर पर ऐसा पता है कि भाई ये जानबूझ के किसी को परेशान करने के नहीं कर रहे, परंतु अपने अंदर की कोई गड़बड़ी के कारण कर रहे हैं, तो कदाचित उसके लिए कुछ ना कुछ तो ये होता होगा, आई एम गेसिंग। ओके. ओके. एटलीस्ट गिवन हाउ द, जिस तरीके से हम सिस्टम अगर इसका, वाज. हाँ ये देखो। ओके, थैंक यू. अच्छा फिर वो कहते हैं कि हाँ चतुर्थी वध, ठीक है। फिर पंचविंशति पणावरेषु कुक्कुट, नकुल, मार्जर, सूकर, स्तेयेषु हिंसायां च चतुष्पंचाशत् पणो दंड, ना नासग्र छेदनम। कि अगर 25 पण से हायर वैल्यू के प्राणी है, ठीक है, जैसे कुक्कुट है या कुक्कुट मतलब मुर्गा है, या मार्जर बिल्ली है, नकुल है, या सुकर पिग, ऐसे जो कोई प्राणी है जो 25 पण से अधिक के हो और उनकी चोरी की जाती है, तो क्या, या तो फिर उनकी चोरी की जाती है या उनको मार दिया जाता है। ठीक है, अगर उनको ये फिजिकली हार्म किया जाता है, तो या तो चतुष्पंचाशत, वापस 54 पणे दंड, स्पेशली अगर केवल चोरी है तो। परंतु मार दिया है अगर वैसा हो तो क्या होगा, नासग्र छेदनम, नास अग्र छेदनम, नाक काट दिया जाएगा उस केस में। ठीक है, तो अगर आप फाइन नहीं भर रहे, और अगर आई एम गेसिंग वो अगर मृत्यु हो गई है उसकी, प्राणी की, तो नाक के आगे का काट दिया जाएगा। चांडाल अरण्य चारणा नाम अर्धदंड, कि अगर वो चांडाल है या अरण्य फॉरेस्ट ड्वेलर्स है तो उनको उससे आधा दंड मिलेगा, उनको मृत्यु दंड मिलेगा भी नहीं, बिकॉज उनके लिए तो रोज का है, दे डील विथ एनिमल्स अराउंड, तो उनके लिए वो कंसेशन है कि ऐसा करना भी पड़ा होगा फॉर वट एवर रीजन। तो एनीवेज, एंड देन दे आर कंसिडर्ड समबडी हु आर नॉट प्रिविलेज्ड इनफ, तो उस चीज का ये कंसिडरेशन तो दिया गया है किसी किसी एस्पेक्ट। अच्छा उसी तरीके से फिर आगे नेक्स्ट पैरा में अलग अलग चोरियों, किससे चोरी, अगर कृषि का कुछ सामान चोरी होता है, या किसी शिल्पी का चोरी होता है वगैरह वगैरह, और बड़े पशुओं का होता है तो कितना, पर मृत्यु नहीं, ओनली चोरी, ठीक है, तो सारे फाइन्स है, तो क्या क्या पेनल्टीज है उसके बारे में विच वी कैन लीव। अच्छा फिर
आगे कहते हैं दुर्गम अकृत प्रवेशस्य प्रविशतः प्राकारात् छिद्र द्वारा निक्षेपम गृहीत्वा प्रसरतः कंधरावधो द्विशतो वा दंड। कि राजा का जो फोर्ट है, फोर्ट में जिसको प्रवेश नहीं है वो जबरदस्ती घुस जाए, या ऐसा कहीं छिद्र कोई होल वोल करके अंदर घुस जाए, इस प्रकार से जहां पे उसे फॉरबिडन है, एंट्री फॉरबिडन है, वहां पे कोई ऐसे घुस जाए तो उनको भी दंड है। अभी इंटरेस्टिंगली इसमें कंधरावधो लिखा है। कंधरा का मीनिंग जहां तक मैंने देखा तो गला होता है, बट अगर आप फाइन देखें तो या तो 200 फाइन, 200 पणा फाइन की बात है, तो उसके लिए मृत्यु दंड थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। मे बी दैट कंधरा इन वन अदर टेक्स्ट विच आई सॉ इट सेड कि पांव के नीचे अपने जो काफ होते हैं ना उसको काटने की बात है, रादर देन नॉट इवन पांव काटना, बेसिकली फिजिकली हार्म करना। पर गला काटने की बात नहीं है। बट कंधरा का मीनिंग अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में देखेंगे तो गला ही है, तो नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट आई वुड गो विद द अदर्स वे जहां पे वो कह रहे हैं कि काफ के मसल को ये करते हैं, क्योंकि द्विशतो दंड है, 200 पड़ा 200 200 वटेवर वैल्यू का वो दंड है, जिसके लिए मृत्यु दंड तो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। फिर आगे वो कह रहे हैं चक्र युक्त नाव क्षुद्र पशु व अपहरत एक पाद वध त्रिशतो व दंड। अगर किसी नाव में चक्र वाली नाव में बिठा के कुछ पशुओं का आप एब्डक्शन कर लेते हो, कहीं से कहीं लेकर जाते हो चोरी वोरी करके, तो उस केस में एक पाद वध, या तो 300 पपड़े चुकाओ, या एक पांव आपका काटा जाएगा। कुक्कुट कणी क्षाराल क्षाराल आशला शलाका हस्त विषम कारिणः एक हस्त वध चतुशतो दंड। अगर आप जो कोड़िया कॉइन्स वगैरह उसमें बेसिकली विच वर आल्सो करेंसी के तौर पर जो यूज होता है, उसमें आप कुछ गड़बड़ करते हो या फ्रॉड करते हो, ठीक है, जो करेंसी के तौर पे यूज हो रहा है, और कोई भी किस्म का फ्रॉड करते सब्जेक्ट में आप पकड़े जाते हो तो एक हाथ काटा जाएगा, ठीक है। पहले सेकंड इसमें नहीं, इसमें तुरंत ही, बिकॉज दीज आर बिगर क्राइम्स। जो छोटू क्राइम था कि हाँ चोरी चकारी का छोटू सा, तो पहले आपको 4 वार्निंग्स दिए जाएंगे। पर जब वैसा नहीं है, व्हेन दिस इज ऑलरेडी बिगर क्राइम, आप चीटिंग की बात कर रहे हो, है ना, चीटिंग कर रहे हो, डिसीट कर रहे हो, तो उस केस में तो छल कर रहे हो, तो आपका एक हाथ काट दिया जाएगा या 400 पण दंड। तेन दारिकयो साचिव्यो कर्मणि स्त्रिया संग्रहिताया च कर्णासा छेदनम पंचशतो वा दंड। कोई एडल्ट्री कर रहा है और उस एडल्ट्री करने वाले को कोई स्त्री मदद कर रही है, तो नास कान, कर्ण नास दोनों, कान भी और नाक भी दोनों काट दिए जाएंगे। और अगर वो पुरुष करता है तो उसको डबल दंड, इसको 500 शत दंड है और इसको 500 दंड है, और उसको फिर 1000 हो जाएगा। नाक कान हर उस केस में भी कटेंगे। फिर महापशु दास दासीम वा अपहरतः प्रेत भांडवा विक्रणस्य द्विपाद शत शतो दंड। कोई बड़ा पशु है जैसे गाय हाथी वगैरह, ऐसे किसी की चोरी कर ली है, बड़ा पशु, उसकी वैल्यू भी अधिक है, या दास दासी, किसी की दास दासी की चोरी कर ली है, उसको ही उठा के लेकर गए, अबडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो किसी के घर पे काम वाम करते हो उनको ही उठा के लेकर जा रहे हो, या डेड बॉडी जो है, ठीक है, जो कॉर्प्स है, उससे उस पे कोई अंगूठी वंगूठी उस पे लगी हो डेड बॉडी पे, वैसे उस पे लगी हुई कोई वस्तु कोई चुराता है, तो उसको क्या दंड है, द्विपाद वध, दोनों पाव काट दिए जाएंगे, दोनों पैर आपके काट दिए जाएंगे। सो इफ यू सी सम ऑफ दीज दंड काफी स्ट्रिक्ट है ना। हम वो शरिया की बात करते हैं बट ये भी काफी स्ट्रिक्ट है, अगर एक्चुअली ये लोग इम्प्लीमेंट करते होंगे तो, कि आपका जो दंड प्रणाली है दैट इज नॉट एट ऑल गोइंग इजी ऑन सम ऑफ दीज क्राइम्स। ऐसा दंड हो कि आगे दूसरा कोई करे ही नहीं, उसका डर ही इतना हो कि एक्चुअली लोग वो दंड ना करे, वो क्राइम ना करे, या उतने पैसे हो कि आप वो पैसे चुकती करो तो ही आप कर सकते हो। पर अगर आपके पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं तो फिर आप बिना वजह इन वस्तुओं की चोरी क्यों करोगे, है ना। अगर पैसे है तो ऑब्वियसली आप नहीं करोगे। बट एनीवे, सो एक्चुअली डिस्करेज कैसे करा जाए उसके लिए ये दंड है। फिर आगे आगे आता है वर्णोत्तम वर्णोत्तमानां गुरुणाम च हस्तपाद लंघने राजयान वाहन वाहनात् आरोहणे
च एक हस्तपाद वधः सप्तशतो दंडः। कोई ब्राह्मण है, कोई रिस्पेक्टेड ब्राह्मण है या रिस्पेक्टेड लोग हैं सोसाइटी के, या किसी के बड़े हैं, कोई गुरु है, उनको अगर हाथ पांव से लात मारते हैं, उनके हाथ पांव को मारते हैं, ऐसा कोई काम हो, या राजा के वाहन पर कोई चढ़ जाए, तो क्या दंड? 700 पणा दंड। अगर 700 पणा नहीं चुका सकते तो एक हाथ और एक पांव उसको काटा जाएगा। फिर राजद्विष्टम आदिशतो द्विनेत्र भेदिनः शूद्रस्य ब्राह्मणवादिनो देवद्रव्यम अवस्तृणतो राजद्विष्टम आदिशतो द्विनेत्र भेदिनः योगांजनेन अंधत्वम अष्टशतो दंडः। अगर कोई शूद्र अपने आप को ब्राह्मण बताए, या भगवान की जगह का कोई चोरी करे, मंदिर वंदिर से कोई चोरी करे, देव की हम कहे कि ये भगवान का है, मंदिर का एरिया है, वहां से कोई चोरी करे, वो सामान को, जैसे मंदिर से सोना चुराए, ऐसे सब करे, उनको वहां से मूर्तियां चुराए, या राजद्विष्टो, राजा के अगेंस्ट कुछ खराब बोले, ठीक है, जानबूझ के राजा के अगेंस्ट कुछ बुरा जो बोलता हो, द्वेष की बातें करता हो, उसका क्या करे? उसकी आंखों को फोड़ दिया जाए, या तो आंखों को फोड़ दिया जाए, या फिर कुछ पॉइजन इससे उसे अंधा कर दिया जाए, बेसिकली अंधा कर दिया जाए। ठीक है, अगर राजा के अगेंस्ट कोई द्वेष फैलाने का काम करता है और भगवान की चीजों को की कोई चोरी करता है, तो इससे वी ऑल्सो सी व्हाट इज इट दैट पीपल वैल्यू इन द सोसाइटी। ठीक है, तो दैट इज द अदर थिंग। फिर अगेन व्याभिचार करना, राजा का कोई आदेश है उसको ट्वीक कर देना, उसको गलत तरीके से बताना, कन्या कोई लड़की या दासी को ले जाना, वी मासिक विक्रिया, वी मांस, जो मांस नहीं खाना चाहिए, या जिस पर जो नहीं, जो खाने पे प्रतिबंध है या जो बेचने पे प्रतिबंध है, उसको कोई बेचने का काम करे तो वाम हस्तपाद, तो उसका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पांव काटा जाएगा। मानुष्य मांस विक्रिय वध, मनुष्य का मांस बिक्री पे तो वध ही है, मनुष्य मांस बिक्री पे, ठीक है, उस पे तो वध ही है, सो दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। फिर देन देयर इज समथिंग एल्स, हाँ, इसमें वो फिर एंड में कहते हैं, पुरुषम च अपराधम च कारणम गुरु लाघवम अनुबंधम तदात्वम च देश कालौ समीक्ष्य च उत्तम आवरम मध्यत्वम प्रदेष्ठा दंड कर्मणि राज्ञः च प्रकृतीनां च कल्पयेद अंतरा स्थितः। जो प्रदष्टा, जो हमने कहा प्रदष्टा इज द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जो जज है, वो कैसे दंड दे, दंड की घोषणा कैसे करे? पुरुष किसने किया है, क्या अपराध है, क्या कारण से वो अपराध हुआ है, छोटा है या बड़ा है, इज द क्राइम स्मॉल या रियली बिग, इज इट अ ट्रिवियल क्राइम या बहुत सीरियस क्राइम है, किस परिस्थिति में हुआ है, देश काल किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, ये सब देखकर जो प्रतिष्ठा है वो दंड दे, राजा और लोगों के बीच में बैठ के वेरी अनबायस्ड होके, किसी में भी कोई बायस ना रखते हुए, जो दंड हुआ है उस हिसाब से वो ये पनिशमेंट दें। सो दिस इज अ सेकेंड चैप्टर ऑन हाथ पांव काटना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मृत्यु दंड की बात हुई है, और मृत्यु दंड वो कह रहे हैं दो प्रकार के हैं, ठीक है, दो प्रकार के क्या है, एक डेथ बाय टॉर्चर और एक शुद्ध वध, एक चित्रघात और एक शुद्ध वध। शुद्ध वध है बेसिकली फांसी पे चढ़ा दिया जाए या ऐसे कुछ करके जिसको मार दिया जाए, तो नॉट अ लॉट ऑफ पेन, तुरंत मृत्यु हो जाती है, बट सम अदर केसेस जिसमें टॉर्चर करके आपको मारा जाता है, तो उसकी बात है। तो वो कौन से है वो हम देखते हैं। तो 11वां अध्याय पेज नंबर 358, इसमें कहते हैं वो शुरुआत में, कलहे घ्नतः पुरुषम चित्रोघातः। अगर दो जनों के बीच लड़ाई हो गई है और वो लड़ाई में हाथापाई हो जाए और एक दूसरे को मार दे, तो उस केस में जो जो जिसको मारता है, जिसके हाथों दूसरे की मृत्यु हो गई है, उसको डेथ बाय टॉर्चर दिया जाएगा। अच्छा, अब वो लड़ाई के, अगर दिस हैपेंस इमीडिएटली, ठीक है,
अगर उस लड़ाई के 7 दिन बाद जो ओपोनेंट है उसकी मृत्यु होती है तो शुद्ध वध, तो भी पनिशमेंट तो डेथ ही है क्योंकि उस बंदे के कारण मृत्यु हुई है, परंतु डेथ बाय टॉर्चर नहीं, सिंपल डेथ, ऐसा उसको है। पक्षस्य अनंतरम उत्तम दंड, अगर 15 दिन बाद मृत्यु होती है, ठीक है, 15 दिन बाद मृत्यु होती है, तो फिर कदाचित वो इतना इंटेंशन माइट नॉट हैव बीन कि उसको मारा जाए, उसका शायद कंसिडरेशन करके उत्तम दंड और स्ट्रिक्ट दंड दिया जाएगा, पर मृत्यु नहीं, नॉट मृत्यु, कारागार में डाल देंगे वगैरह वगैरह। मासस्य अंतः पंचशतः समुत्थानम व्ययश्च, अगर मास के 1 महीने बाद उसकी मृत्यु होती है तो देर कुड बी मेनी अदर रीजंस आल्सो, वन कुड बी दिस, ठीक है, तो उस केस में 500 पणा दंड और उसका जो क्या कहते हैं कि उसका महीना भर का जो वैद्य का ये होगा, हॉस्पिटलाइजेशन तो क्या, पर जो भी उसकी चिकित्सा का खर्चा वगैरह होगा, हुआ होगा, वो सब भी उसको देना है जिसके कारण मृत्यु हुई है। फिर शस्त्रेण प्रहरतः उत्तमो दंड, अगर किसी को शस्त्र से मारा जाए, स्ट्राइक किया जाए, मारा जाए नॉट इन द सेंस मृत्यु हो जाए, बट किसी को स्ट्राइक किया जाए शस्त्र से पर मृत्यु नहीं होती है, तो उत्तम दंड मदेन हस्तवध, अगर मद के कारण, अगर इंटॉक्सिकेशन में किया जाए तो हाथ काट दिया जाएगा, क्योंकि बिना वजह किया है ना आपने, ये जो नहीं करना चाहिए वो काम जानबूझ के इंटॉक्सिकेशन में किया है, तो हस्तवध मोहे न द्विशतः, उससे डबल, ये आपको 200 रुपए फाइन देना पड़ेगा। अगर डेल्यूजन कुछ मेंटल इसके कारण किया है तो आपका हाथ पांव नहीं काटा जाएगा, सिर्फ आपको 200 पणे दंड देना है। वधे वधः, पर वो स्ट्राइक करने के कारण अगर जिसको स्ट्राइक किया है उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर मृत्यु दंड ही है, ठीक है, तो फिर मृत्यु दंड ही है जो पहले केस में अप्लाई होता है। फिर प्रहारेण गर्भपातयत उत्तमो दंड भेषजेन मध्यम परिक्लेशेन पूर्व साहस दंड, गर्भपात, किसी स्त्री का गर्भपात किसी के बहुत ज्यादा उसको परेशान करने से, प्रहार करने से, उस पे स्ट्राइक करने से अगर किसी का गर्भपात हो जाता है स्त्री का, तो जिसके कारण हुआ है उसे स्ट्रिक्ट दंड मिलेगा। अगर जानबूझ के कोई मेडिसिन दे के करवाते हैं और वो पकड़ा जाते हैं तो मीडियम दंड, और अगर उससे बहुत काम करवाने के कारण, तो द इंटेंशन माइट नॉट बी दैट, बट काम करवाने के कारण, बहुत ज्यादा करवाने के कारण उसका गर्भपात होता है, तो फिर दंड तो मिलेगा बट नॉट एनी स्ट्रिक्ट दंड, बट वो है। सो किसी स्त्री का गर्भपात करवाने के लिए या हो जाए तो उसके लिए भी दंड है, इट्स नॉट लेट लूज, लाइक अबॉर्शन वॉज अ बिग थिंग, एक तो अबॉर्शन वॉज नॉट अलाउड, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता है, तो जिसके कारण वो भ्रूण गर्भपात होता है तो उसको भी तो पापी ही माना जाएगा। अगर कोई स्वयं कराता है तब तो वो बहुत बड़ा पाप है, अपने आप हो जाता है देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट द स्त्रीज या द पेरेंट्स, मतलब उनके कारण नहीं हुआ है तो उनको उसका कर्म नहीं लगता, पर अगर उनके वो करवाते हैं तो बहुत बड़ा पाप कहा जाता है भ्रूण हत्या को। अगेन क्यों, वही बात है ना, हम गृहस्थ जीवन का एक मुख्य जो ये है कारण, या जो कहो एन आउटकम एक्सपेक्टेड इज प्रजा, इसीलिए हम आगे के चैप्टर में भी देखेंगे, पर हमने पहले के चैप्टर्स में भी देखा है कि जो स्त्रियों का, वो कहते हैं कि ऋतु वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऋतु वेस्ट होना इन द सेंस जो जितना पीरियड का टाइम है मेनोपॉज के पहले का, उसमें जब भी वो पीरियड हो कि अच्छा दिस इज कंड्यूसिव टू कंसीविंग, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए विवाह के बाद अब वो कहते हैं कि इतने टाइम तक अगर पति और पत्नी जो है वो संभोग ना करे तो उसका उतनी ऋतुएं उसकी वेस्ट हो गई, और वो ऋतुएं वेस्ट हो गई तो दैट इज ऑल्सो लायबल टू पनिशमेंट, दैट अलाउज द गर्ल टू लीव द गाय एंड गो फाइंड समबडी एल्स, ऐसा तक है, तो वो ऋतु वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट हम आगे उसमें और देखेंगे कि अगर पिता बेटी की विवाह नहीं कराते और उसके कारण भी उसका ऋतु वेस्ट होता है, देन वो लड़की स्वयं जाके बंदा ढूंढ सकती है, बिकॉज ऋतु वेस्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ऋतु वेस्ट नहीं होनी चाहिए का अर्थ क्या, कि आपको कंसीव करते रहना है। गृहस्थ जीवन का एक मुख्य काम है प्रजातंतु को बनाए रखना। सो दैट वाज कोर टू द समाज की जो विवाह है
उसका वो है ही प्रजा के लिए, आपको अमंग्स ऑल अदर थिंग्स। गृहस्थ के बहुत सारे काम है। गृहस्थ आश्रम जो है वो सारे आश्रमों का बेस है, ये कहा जाता है, सारे आश्रमों का आश्रय है, ये कहा जाता है। क्योंकि जो इनकम जनरेशन उससे होती है, प्रजा जनरेशन वो भी उसी से होती है, ठीक है। और उन्हीं के कारण बच्चे, बूढ़े, सन्यासी, तपस्वी, सारों कुछ ना कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है, सबको संभाला जा सकता है। तो गृहस्थ आश्रम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आश्रम। और अगर आप देखो तो हमारे जितने ऋषि मुनि भी थे ना, कोई भी ऐसे नहीं थे कि उनका विवाह नहीं हुआ था। सारे ऋषि मुनि, आप सप्त ऋषि देख लो, कोई भी देख लो, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, है ना, या अगस्त्य, वाल्मीकि, व्यास, सभी सभी का विवाह हुआ था, सभी को बच्चे, सब कुछ था। बिकॉज तैतृय उपनिषद में आता है, प्रजा तंतुम माँ विवत्ससी। प्रजा, जो आपका लिनिएज है वो आपको खत्म नहीं करना है। इनफैक्ट ऐसा भी कहते हैं कि अगर विवाह नहीं हुआ और रादर अगर बच्चे नहीं हुए, तो अगर आपकी लिनिएज खत्म हो रही है तो आपके पुत्रु पितृ जो है उनको बहुत दुख होता है, इसलिए आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए अगर आपने महाभारत अनरावल्ड पढ़ी हो या महाभारत पढ़ी हो तो उसमें जरत्कारु की एक कथा है। जो जरत्कारु मुनि है, और उनको तो विवाह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, परंतु उनको उनके पितृ कहते हैं कि अरे अगर तुम्हारा लिनिएज ही खत्म हो गया तो हमको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इसलिए तुमको विवाह करना है। और वो विवाह करने में इज ठीक है मैं करूंगा, ओनली इफ ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कि अगर मेरे नाम की मेरी पत्नी हो, कि जरात करो। और फिर उनको ऐसे मिल भी जाती है, और उससे आस्तिक का जन्म होता है, जो फिर जन्मजय के यज्ञ में जो नाग वंश है उसको बचाता है। एनीवेज, तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि मतलब जो ऋषि है वो वैसे वो विवाह करना नहीं चाहते थे, सन्यासी जैसे हो गए थे, परंतु फिर लिनिएज चलाने के लिए दे गेट मैरिड एंड देन दे हैव किड्स। तो हमारे इसमें गृहस्थ आश्रम हैज ऑलवेज बीन दिस एट द सेंटर स्टेज। एंड सन्यास जो है वो गृहस्थ जीवन के पश्चात आता है। बहुत कम बाल सन्यासी होते हैं ऐसा नहीं है, परंतु दैट वाज नॉट अ नॉर्म एवर। सन्यासी लोग बाद में होते हैं, वानप्रस्थ के बाद आपका काम सारा हो गया, गृहस्थ आश्रम जी लिए, सब कुछ हो गया। नाउ इज द टाइम कि आने वाले जनरेशन को अब आप सौंप दो कामकाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा, फिर आप वानप्रस्थ में जाओ। वानप्रस्थ में क्या है, यू फोकस ऑन योर स्टडीज, सारे लग्जरीज छोड़ के यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इवन ओल्डर एज, यू लुक एट योर आध्यात्मिक ग्रोथ। और उसके पश्चात संन्यास विचार, जिसमें और भी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस आपके हो जाते हैं कि आप कुछ भोग भी ना करो, एंड दैट इज व्हेन द संन्यास आश्रम गोस। दैट वाज यूजुअली हाउ इट वाज। तो हमारे में कभी मतलब वो सन्यासी वर इम्पोर्टेंट, बट एज अ पार्ट ऑफ दैट फोर आश्रम्स, ठीक है। तो एनीवेज, व्हाई वाज आई सेइंग ऑल दिस? हाँ, कि वो गर्भपात की क्यों, प्रजा का क्या महत्व था, प्रजा इन द सेंस बच्चों के होने का क्या महत्व था, और गृहस्थ आश्रम का क्या महत्व था। एनीवेज, फिर आगे चल के वो कहते हैं, किसी किसी को अगर किसी को जबरदस्ती पकड़ के रखा जाए, या उस पे जोर जबरदस्ती की जाए, मारा जाए, बहुत ऐसे सब किया जाए वगैरह वगैरह, तो उसको क्या करोगे, ऐसे व्यक्ति को सूली पे चढ़ाना है। सूली पे चढ़ाना है एक्चुअली वेरी बिग टॉर्चर है, इट्स लाइक सुपर टॉर्चर। यू कैन लुक इट अप। सूली पे चढ़ाना मतलब उसको इम्पेल करना, कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड ऐसे रॉड होगा, उस पे किसी को चढ़ा दो ऐसे भोंक के, तो एक्सट्रीमली पेनफुल टॉर्चर, सूली पे या शूली पे चढ़ाना। तो उस तरीके से आप चढ़ा दो। फिर फिर वो कहते हैं कि अच्छा, इन सब में अगर जो क्रिमिनल है उसके 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 पुत्र या पत्नी लोग ने उसको उनको सपोर्ट किया तो उनको भी दंड दो। पर अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको पता भी नहीं है कि अपने पिताजी या जो पति है वो इसमें कुछ क्राइम कर रहा है, तो फिर आप उनको छोड़ दो। ये भी थोड़ा सा है फिर। हाँ, राज्य कामुक मंतः पुरा प्रघर्षम अट्वी मित्र उत्साहकम दुर्ग राष्ट्र दंड कोपकम वा शिरोहस्त प्रादीपिकम घातये। अगर कोई ऐसा है जो राजा को डिथ्रोन करने का प्रयत्न करता है, ठीक है,
या वो उसको ऐसा है कि मैं स्वयं हथिया लूं ये राज्य और राजा को डिथ्रोन करे, या जो पैलेस है, राजा का जो पैलेस है उसमें रानियों के साथ कुछ जबरदस्ती करने का प्रयत्न करे, या अटवी अटवी मतलब जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो आउटस्कर्ट्स पे रहने वाले लोग हैं राजा के के राज्य के, उनको उकसाने का प्रयत्न करे राजा के विरुद्ध, या फिर दुर्ग राष्ट्र दंड कोपकम, जानबूझ के लोगों को उकसाने का काम करे राजा के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध, ठीक है। तो ऐसे को क्या दंड होना चाहिए? आई थिंक ये तो अपने को वापस लाना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो करते रहते हैं। शिरो हस्त प्रादीपिकम घात, ये सर और हाथ पर आग लगा के उसको मार देना चाहिए, बेसिकली बर्न देम, वो कहते हैं, हाथ और सर पे उनको आग लगा दो, बिकॉज आप एक राष्ट्र को डिस्टेबलाइज कर रहे हो, है ना। और डिस्टेबलाइज करने से क्या होगा? एनार्की हो जाएगी, एनार्की हो जाने से क्या होगा? सबका नुकसान ही होगा, किसी का भला नहीं होगा। तो ऐसे करते हुए जो पकड़ा गया है जानबूझ के, ये रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन विच हैज नो बेसिस, जानबूझ के झूठ बोल के करवाने का प्रयत्न करे, तो उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए। और ऐसा करवाने करवाने वाला अगर कोई ब्राह्मण है, तो जैसे हमने देखा था कि ब्राह्मण को मारना नहीं है, मृत्यु दंड नहीं देना, ये हमने देखा था, है ना। तो उसको क्या करो? तमह प्रवेश, काला पानी की सजा दे दो, अंधकार में उसको डाल दो अकेले में। तो इवन ब्राह्मण अगर ऐसा करे तो उसको भी एकदम स्ट्रिक्ट दंड इस केस में दिया जाएगा। फिर मातृ पितृ पुत्र भ्रात्रा आचार्य तपस्वी घातकम व त्वक क्षीर प्रादीपिकम घातये, कोई अपने माता पिता, भाई बेटा, भाई बच्चे, आचार्य या कोई तपस्वी है उनको मारे तो उसको त्वक क्षीर, बाल निकाल कर मुंडन करके सर के इस पे जला के मारो, तो वहां से उसे जलाओ। अगर कोई अपने माता पिता, भाई, गुरु या इनको मारता है। तेषाम आक्रोशे जिह्वा छेद, अगर उनसे बोलने में बहुत गंदा बोलता है, उनको कोई जो बहुत उल्टा सुल्टा बोलता है इन लोगों को, माता पिता, भाई, गुरु, इनको, तो उसकी जीभ छेद करो, जिह्वा काट दो उसकी, जिह्वा है जीभ, जीभ काट दो। अंग अभिमर्दने तत् अंगात मोच्य, अगर वो किसी हाथ पांव पे घात करता है उनके, तो उसका वही लिंब जो है उस अंग को काट दो। फिर हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उदक धारणम सेतु भिंद तत्र एव आपसु निमज्जनम, अगर आपके देश राज्य का जो बांध है, डैम, उसको कोई तोड़े। अभी पता है आसाम में हुआ था, आसाम में बहुत फ्लड्स आ गए थे, पूर आ गया था, और उसका कारण क्या था विच दे फाउंड आउट उसके बाद, कि कुछ लोगों ने जानबूझ के फ्लड्स कॉज किए वहां का डैम तोड़ के। यू लुक अप दिस न्यूज, ये इसी बार का है, कुछ महीने पहले का। एंड दे कॉट, यू कैन इमेजिन कौन होंगे वो लोग, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट एनीवेज। तो ऐसा कार्य जो करे, और कितने लोग, कितने दिन तक वो फ्लड चला, आसाम में फ्लड आ गया, नॉट बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस, क्योंकि वो बांध को तोड़ा गया जानबूझ के। कितने सारे लोग मर गए, कितने सारे पशु उसमें मर गए, कितना सारा नुकसान हुआ, ठीक है, जानबूझ के। तो अगर ऐसा किसी ने किया, तो क्या उसी पानी के अंदर तत्र एव आपसु निमज्जनम, उसी में उसको डुबा के मार दो। प्रिजन में लेके गए, बिरयानी खिलाई, ये कुछ नहीं, उधर के उधर, वहां के वहां, वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड, उसी पानी में उसको डुबा के मार दो। अच्छा, अब उसमें अगर पानी नहीं है तो ठीक है, तो आप उनको मारने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज पानी नहीं है तो नुकसान नहीं होगा, बट दंड, बांध तोड़ा है, देन यू जस्ट गिव अ पनिशमेंट। फिर फिर अगर किसी कोई किसी को पॉइजन देके मारता है तो उसको भी दबा के मार दो। पर अगर जिसने जो मारता है, वो मारती है, वो स्त्री है और वो गर्भिणी है, तो उसको आप मार नहीं सकते 1 महीने तक, डिलीवरी के 1 महीने तक, उसके बाद आप उसको दंड दोगे। हाँ जय।
So even at that time they had like such huge dams कि पूरा flood आ जाएगा. मे बी उतना नहीं होगा आज के इसमें, बट डैम्स तो थे ही। एक्चुअली हाँ, ये भी हो सकता है ना कि पूरा खेत वेत पूरा बर्बाद करेक्ट हो जाए. हाँ हाँ, करेक्ट। राइट. तो इतने लेवल पे नहीं होगा, बट दैट्स द थिंग कि अगर इतने लेवल पे नहीं होगा तो भी देवर लाइक नहीं, नुकसान हुआ है तो उस बंद आप मार दो। बिकॉज आप ये इंटेंशन देखो कैसा है, जानबूझ के कितने लोगों को परेशान करने वाली बात है ना ये, राइट. तभी कोई ऐसा कार्य करता है। करेक्ट. तो इट वाज कंसिडर्ड अ वेरी सीरियस क्राइम इवन एट दैट टाइम। भले आज के टाइम के डैम ना हो, आज के टाइम में तो वही हमने देखा 3-4 दिन तक वो पूर चला, लोगों का नुकसान हो गया इतना। जस्ट लुक अप, अभी रिसेंट की बात है ये, इसी वर्ष की। इट इज टेररिज्म, दैट इज नाउ ऑल्सो। ये तो टेररिस्ट काम ही था, दिस वॉज वेरी मच अ टेररिस्ट एक्टिविटी, जस्ट दैट वहां लोग वहां के ही थे। फिर हाँ, अगर कोई विविध क्षेत्र खल वेश्म द्वर हस्ती वनात दीप दीपिकम अग्नि नाम दाहिये। अगर वन में हाथी के वन हो, कोई भी वन हो, या खेत वगैरह हो, या किसी का घर हो, उसको कोई आग लगा दे तो उसको भी जला के मार दो। राजाक्रोश मंत्र भेदकयोः अनिष्ट प्रवृत्ति कस्य ब्राह्मण महानास वेलहीनश्च जिह्वाम उत्पाटयेत्। जो राजा के विरुद्ध उल्टा सुल्टा बोले, राजा के अगेंस्ट आक्रोश करे, या न, जो मंत्र जो डिस्क्लोज, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, जो लीक नहीं करना चाहिए उसे लीक कर देता है वगैरह वगैरह, तो उसको भी जिह्वा काट के आप दंड दो। फिर ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज फाइन। हाँ, फिर एंड में इसके वो कहते हैं, एते शास्त्रेषु अनुगताः क्लेश दंडाः महात्मनाम् अक्लिष्टानां तु पापानां धर्म्यः शुद्धवधः स्मृतः। तो इधर वो वापस ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसे वो कह रहे हैं कि ये जो क्लेश वाले मृत्यु, ऐसे डेथ बाय टॉर्चर के बारे में हमारे जो महात्मा है उन्होंने लिखा है धर्मशास्त्रों में, ठीक है। वो कह रहे हैं उन्होंने लिखा है कि ऐसे आप टॉर्चर करके डेथ दो, पर मोर ऑफन अक्लिष्ट, मतलब अक्लिष्ट जो, जिसमें जो ऐसे मृत्यु हुए हैं जिसमें सामने वाले को भी, मतलब ऑफ कोर्स वध तो वध ही है, बट बहुत ज्यादा परेशानी वाले वध नहीं है, तो आप उसको शुद्ध वध ही दो। तो बेसिकली ही इज बेसिकली से एज फार एज पॉसिबल बहुत ज्यादा टॉर्चर करके ना मारो, मारना तो है ही, तो जस्ट गिव मृत्यु दंड विदाउट टू मच टॉर्चर। ऑल्दो डेथ बाय टॉर्चर इज मेंशन, ही इज रिटन, और बहुत सीरियस केसेस हो तो ही वो दो, नहीं तो मृत्यु दंड तो दे ही रहे हो, जस्ट गिव दैट मृत्यु दंड। ओके, नेक्स्ट में हम आएंगे, इसके पहले किसी कुछ कहना है? नेक्स्ट वाला आई थिंक आई डू क्विकली, बट एनीवेज। अमी जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, नॉट जी। डायरेक्टली रिलेटेड टू अर्थशास्त्र। आई हैड सेंट इट इन द चैट, आई डोंट नो इफ यू सॉ इट, बट आपने जरत्कारु की कहानी कथा का मेंशन किया ना महाभारत में। जस्ट वांटेड टू नो कि वो जरत्कारु ऋषि जरत्कारु नाम की ही कन्या से विवाह करना चाहते हैं, उसका कुछ गूढ़ अर्थ है क्या? आई जस्ट उसका कुडंट गुड़ अंडरस्टैंड कि वो नहीं, क्यों उसका चाहते गुड़ हैं। बेसिकली वो जो जरात्कार, उनको शादी विवाह ही नहीं करना है, ठीक है, उनको विवाह ही नहीं करना है, बट पितरों ने कहा कि नहीं, विवाह अगर नहीं करोगे तो हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ही इज सेटिंग अप कंडीशंस, ही लाइक ठीक है, तो मैं विवाह करने को तैयार तो होता हूँ, बट ही इज क्रिएटिंग कंडीशंस एज सच कि उनको लगता है कि जहां कोई मिले ही ना, देन इट इज नॉट हिज फॉल्ट ना। अगर वो कर्म करे, अगर वो कहे कि मुझे विवाह करना ही नहीं है, देन उन पे दोष आएगा। पर वो कहे नहीं, विवाह तो मैं करूंगा, पर ये कंडीशंस मेरे सेट होने चाहिए, तो दोष उन पे नहीं आएगा ना, तो फिर थिंग्स डिडंट हैपन व्हिच इज नॉट हिज फॉल्ट, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग। बट अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए आप वो कहानी में देखोगे ना, तो वैसे जाएंगे फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, और ऐसे जोर से भी नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, अगर यहाँ कोई जरात्कारु हो तो मुझे मिल जाए, ऐसे करके, हाँ, वो ऐसे। कह सो रहा दैट ना, इज द ही थिंग, हैज वो 3 भी he doesn't, कंडीशंस। हाँ, तो इट इज बेसिकली ही स्टिल ट्राइंग टू अवॉइड, बट कहा है तो करना भी है, उस तरीके का उनका माइंडसेट है। और एज थिंग्स वुड हैव टर्न्ड आउट,
वो ऐसे कह के धीरे धीरे बोल रहे होते हैं, वो वासुकी के जो कोई है सगे संबंधी, वो सुन जाते हैं, क्योंकि वासुकी की बहन है जरातकारू, और उनको उनकी माँ का श्राप मिला होता है। बट ब्रह्मा जी ने फिर उनको कहा होता है कि आप चिंता मत करो, आपकी बहन के पुत्र द्वारा आपको छुटकारा मिलेगा। तो देन हाउ थिंग्स हैव टू हैपन। वो कहते हैं ना कि सबके लिए एक कुछ ना बात कुछ। बताऊं आपको मैं, जी। क्योंकि ये सब कुछ निकला है अभी, तो फर्स्टली थैंक यू टू यू, आपकी वजह से हमारा ये जो ग्रुप बना, फिर इसमें हमने एक सब ग्रुप बनाया है विद ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग व्यास महाभारत, और हम पढ़ रहे हैं, वी आर डूइंग इट एवरी संडे। अरे वाह, वेरी तो नाइस। हम एक्चुअली हमने डाउनलोड करी है व्यास महाभारत, और हिंदी में जो है वो पोर्शन हम पढ़ते हैं। तो वी हैव रेड दिस स्टोरी, a few of us are part of that group, so thank you so much. I think आपको ये पता होना भी चाहिए because it's an offspring of your larger community. तो उसमें I'm very हमने पढ़ी happy. थी ये कथा। Nice, nice, very nice. ये मैंने इसमें भी रखी है। I put this in Mahabharata Unraveled as well. Name Games करके एक चैप्टर है, उसमें अच्छा, ये हाँ स्टोरी जी, डाली हाँ है। जी, यस यस। I found it very fascinating. But no, I'm very happy. बहुत अच्छा है, आप पढ़ रहे हो, बहुत ही सुंदर। I mean, some of us like पूनम जी हैं, रोहित हैं, राजेश्वरी जी हैं, मैं हूँ, Nice. प्रदीप जी हैं, so some of us are there. It's a group, but inspiration is all from you, so I अरे just took this as an occasion to let you know and thank you as well. अरे, no, very और very happy. इसमें जो लोग सुन रहे हैं, if they want to know the details, please message me, and अगर समय आप लोगों को भी एडजस्ट होता है तो join it. वो अमी जी जैसा कोई हम में से कोई व्यासपीठ पे नहीं बैठा है, तो we all put our brains and we try to understand. We're basically reading the Hindi text and हम उसका जितना सेंस कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं. All of you are welcome to join. Thank you. Actually ये ग्रुप भी वैसे ही चालू हुआ था। I don't also want to be on the व्यासपीठ, जो हमने गीता का शुरू करा था। इट वाज बेसिकली आप अगर देखोगे भी हमारे पुराने गीता के लेक्चर्स, तो बहुत सारा डिस्कशंस ही है। ये तो आई हैव टू बी अ लिटिल बिट ऑन द सेंटर स्टेज, बिकॉज आई इंसिस्ट कि थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ते रहना चाहिए, एटलीस्ट कान में पढ़ते रहना चाहिए, तो शब्द से हम फेमिलियर होते जाए, हमारा जो डर है संस्कृत के लिए का वो निकलता जाए। आपके जब आप आई थिंक रामायण कर रही थी जब आप किसी ग्रुप के साथ, उसके एंड में आई हैड जॉइन्ड इन, आई हैपन टू सी join you in one of the last final live sessions. अच्छा। तो आपने बोला अच्छा अब क्या पढ़ना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो उसमें आई सेड व्हाई नॉट डू अर्थशास्त्र। हाँ वही करते हैं, दैट्स हाउ आई जॉइंड अप विद यू। अच्छा, ये अपना जो ग्रुप है उसी में थे, उसी में बहुत सारे हाँ, रोहित तो भी रामायण के टाइम से। आई हैव बीन जय रिकमेंडिंग। जय तो शुरुआत से है, जय तो शुरुआत से है तो रामायण। कितने लोगों ने आपका रामायण का पढ़ा है, गीता का सुना है यूट्यूब? हाउ मेनी पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु नो मी कॉल मी, क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है उसका ना लिंक भेज देते हैं। सब अच्छा। बोलते तुम बहुत लंबा लंबा भेजते हो ना, फुर्सत से सुनो ना, हमको तो तुमसे पूछ रहे। बट अ होल लॉट ऑफ पीपल हैव बीन, आई मीन हाउ, जिसको बोलते हैं एक छोटी सी बूंद निकलती है तो कैसे बड़ी वेव बन जाती है। इसका पूरा श्रेय पलक को जाता है। इट इज पलक आहूजा हु मेड इट हैपन, और शुरुआत में तो वही सारा करती थी। So how many teenagers have been incentivized to know about the Gita? क्योंकि जो आपका हांगकांग वाला ग्रुप था, हमने वो बच्चों को, टीनेजर्स को बोला तुम वो पढ़ लो, पता है वो सुन लो, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। बिकॉज टीनेजर्स नीड टू बी एक्सप्लेन्ड इन अ डिफरेंट वे। उनको ये चीज नहीं समझ में आएगी अगर उनको मोक्ष प्राप्ति बोलो तो दैट्स नॉट देयर पर्पस एट दैट मोमेंट। नहीं, आई वुड रिक्वेस्ट, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देखो। आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट गीता वाज कि बहुत सारे डिस्कशन हुए, अब सारे अधिकतर यंगस्टर्स ही थे जो आज भी सब ग्रुप हाई में हैं, स्कूलर्स सारे थे, जयती, हांगकांग वाले। हाँ ये सारे थे। एंड इतने सारे डिस्कशंस हुए हैं क्योंकि इतने सारे प्रश्न थे, एंड वो प्रश्नों से उत्तर जो मंथन होता है ना वो हुआ। इसीलिए सेशंस बड़े बड़े हैं, आप देखोगे कि 1.5 घंटे खत्म ही नहीं होते थे वो। मतलब इवेंचुअली आई खत्म सेकंड करते बहुत हैं। सुंदर थे वो, आई सेकंड एक्चुअली बहुत सुंदर थे। आई थिंक उसमें से ही ढूंढ ढूंढ के मैंने उसकी चैट में कहीं मुझे इस व्हाट्सएप का लिंक मिला, दैट इज हाउ आई फाउंड, और फिर अच्छा। मैंने क्लिक किया एंड इट वाज थैंकफुली इट वाज एक्टिव, सो दैट्स हाउ आई फाउंड यू। एंड ये जो कर्मण्य बाधिकारस्ते है उसका मुझे अर्थ
इस डिस्कोर्स से ही पता चला, इसके पहले भी कई सुने, कई बार पढ़ी, बट लाइक एंड देन आप लोगों का कुछ समय के लिए ब्रेक था, it was hanging in there in the group, फिर अर्थशास्त्र शुरू हुआ, so really thank you to you. All लेकिन thanks to अच्छा है ना, Palak gang. अच्छा है ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब हमने अपनी नवासियों को, हम उनको हर 2 हफ्ते में एक गीता का श्लोक सिखवाते हैं, अरे वाह, भेज देते हैं यहाँ से रिकॉर्ड करके, फिर बोलती है नानी हमने नहीं पढ़ा, हमने कहा पढ़ के मैं सुनाओ भाई, ये तो बोलना पड़ेगा वाह, क्योंकि हमने एक, आई डोंट नो इफ यू नो, वो एक डॉक्टर है, उनका नाम भूल रहा है, उन्होंने तो कितने उनके वीडियोस हैं यूट्यूब पर, कि मैंने जो बच्चों के, जो द पीपल चिल्ड्रन हु आर बोर्न विद स्पीच डेफिशिएंट, अच्छा, कईयों का होता है ना, क को त बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, उस तरह के, कहते हैं मैंने संस्कृत बुलवा के कितनों का ठीक करा है, अच्छा, ओके, अनलेस देयर इज अ फिजिकल डिसेबिलिटी। कईयों का होता है वो कोई मसल जुड़ा होता है कुछ, उसकी अलग बात है, लेकिन जिनका वैसे होता है, कहते हैं मैंने सबको, उनका ये कहना था जो लोग कवर्ग नहीं बोल पाते, मैं उनसे कवर्ग बुलवाता ही नहीं, मैं उनसे बाकी सब बुलवा लेता हूँ, फिर एंड में कवर्ग, और क से शुरू करो तो नहीं बोलते, बीच में कहीं आ जाए तो वो लोग ठीक से बोल लेते। आई मीन इट इज सच एन इंटरेस्टिंग, उनके हमने कम से कम 3 आप वीडियोस पूरा जी देखे। को शेयर करिएगा, आप ग्रुप पे शेयर करिएगा। हाँ, हम आपको भेजेंगे, वो बोलिए। सेव करके रखते, कईयों से हमने शेयर भी किया है, हाँ, बिकॉज आई लेकिन फेस दैट प्रॉब्लम विथ माय सन। वो बहुत देर तक पहले तो बोलता ही नहीं था, और फिर बहुत देर तक बोलता था तो बहुत तुतला के बोलता था। अच्छा, नहीं, आप वो तो ग्रुप पे शेयर करिएगा, आई थिंक पीपल वुड लेकिन लव उस टू वक्त हमें इतना पता नहीं था। आई एम गोइंग टू शेयर इट इन द ग्रुप। जी, तो आई थिंक डू शेयर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सॉरी, आई एम होपिंग आज शायद हम 10-15 मिनट ज्यादा लें। आई एम होपिंग कि आज हम ये जो चैप्टर्स है ना वो खत्म कर दें, और अगले टाइम से नया सेक्शन ही शुरू करें, बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत ऑलरेडी हमने किया हुआ है पहले, तो आई वोंट रीड द होल थिंग। फटाफट जाएंगे हम। तो 12वां अध्याय 361 पेज है। हाँ धवल, सॉरी। नमस्कारम मैम। नमस्ते, नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन था, बट उससे पहले मैं एक चीज एड्रेस करना चाहूंगा कि आभा जी और पूनम जी ने बहुत करेक्टली बोला, और आपका जो देवी महात्म्य का सीरीज था मैम, मेरे को वो सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा था। और मैम, मुझे तो फर्स्टली मेरे को कोई नहीं मिला इंटरनेट पे ऐसा जो इसने इतने अच्छे से, इतने बारीकी से उसे इतना बोला। और फिर मैंने जब आपका फर्स्ट वीडियो देखा, उसके बाद मैम सारा वीडियो मैंने बिंज वॉच करके एक साथ, मतलब कि पूरा देख लिया एक ही दिन में, 5-6 घंटे में पूरा देख लिया। और मैम उसी के बाद मैंने आपको ईमेल किया था, मुझे उसके चैट्स में मिला, फिर वहीं से हम ज्वाइन हुए इसमें। सो मैम थैंक यू, आप यहाँ पे हैं हम लोग के लिए मैम, बिकॉज आप जैसे लोग बहुत कम हैं, और होने चाहिए मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ग्लैड टू हैव यू। और मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैम आपने मृत्यु दंड के बारे में पूछा, बताया, सॉरी। तो मैम उसमें अगर कोई सेल्फ डिफेंस में किसी की डेथ हो जाए, तब उसके लिए क्या मतलब कि विधान? हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। तो क्योंकि अब जो लास्ट पैरा हमने देखा ना, कि देश काल अनुबंध, ये सारा देखकर ही दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई सेल्फ डिफेंस में करता है तो वो देश काल कारण, उन्होंने क्या कहा, कौन करता है, क्या अपराध है, किस कारण से हुआ है, छोटा है या बड़ा है, देश काल परिस्थिति क्या है, वो सब देखकर, तो क्या कारण से वध हुआ है और देश काल क्या परिस्थिति थी उस समय, वो देखकर दंड दिया जाएगा। तो वहां पे ऑब्वियसली दिस विल बी टेकन केयर ऑफ। और वो चीज आजकल भी देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं, दे ऑल्सो सी इंटेंट एंड मोटिव बोथ, कि आपका इंटेंशन ये था कि नहीं, और आपका मोटिव क्या था। कई बार कोई मारता है, उसका इंटेंट मारना नहीं होता है, बट इट जस्ट हैपेंस। करेक्ट। तो ये वो तब जरूर, अगर आज देखा जाता है तब भी जरूर देखा जाता होगा। और ये चीज हम लोग ने महाभारत में भी आती है, आई डोंट नो इफ इट इज जस्ट अ किंवदंती या उसमें आता है, जब दुर्योधन और युधिष्ठिर का वो होता है, नहीं नहीं, इट्स अ टेस्ट होता है, किंवदंती। बट एनीवे इट इज स्टिल अ इट्स अ वेरी नाइस वन। स्टोरी, कि अगर ब्राह्मण है तो उसको उसी अपराध का ज्यादा दंड मिलेगा, क्योंकि उसको सब पता है, उसने जानते बुझते किया। तो दैट इज वेयर
इट गोज टू इंडिकेट कि अगर ये कहानियां भी आती है कहीं से तो निकलती होंगी ना, और उसी तो हमने दंड का। एक्चुअली इसमें तो देखा था अर्थशास्त्र में, बट नॉट फॉर ऑल क्राइम्स। तो किसी किसी क्राइम्स में ब्राह्मण को अधिक दंड मिलेगा, किसी किसी क्राइम्स में औरों को अधिक दंड मिलेगा। ठीक है, हाँ नहीं, दिस स्पेशली वाज यहाँ पे अबाउट अ वायोलेशन मर्डर। की बात हुई है। हाँ, हाँ उसके अंदर तो वो था कि मर्डर हुआ था और चारों का था, तो शूद्र को कम, क्योंकि उसको तो पता नहीं है, लेकिन जो द होल सिचुएशन वाज सच, हाँ, बट दैट इज नॉट डिस्क्राइब इट। फैक्चुअली करेक्ट इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ नहीं, लेकिन इसलिए हम आई यही डोंट बोल वांट रहे टू हैं पुश ऑन दिस मोर पूरम जी, ठीक है, क्योंकि ना। हाँ बिना नहीं, वजह वो गलत ही हो जाएगा। हाँ क्योंकि मृत्यु दंड के लिए देयर इज नो कंसेशन फॉर एनीबॉडी एक्सेप्ट फॉर ब्राह्मण, जिनको मृत्यु दंड नहीं मिलता, या ये कहा जाता है कि उनको मृत्यु दंड ना दिया जाए, बट उससे भी टफ दंड मिलता है, विच इज उनको, जो हमने पिछली बार ही देखा था, सर पे ब्रांड किया जाता है कि क्या कार्य उन्होंने किया, पर मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। तो पर्पस ये था ना कि हार्डेस्ट penalty goes to the Brahman because he knows and he is the one who's teaching and setting up example. It's not कि अगेन दैट इज मृत्यु द दंड नहीं मिले। जस्टिफिकेशन गिवन इन दैट, इन द टीवी, बट हाँ हम उसे ले सकते हैं ऐसे कि यू सेट एन एग्जाम्पल, उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए यू सेट एन एग्जाम्पल हाउ, बाय सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएट करके। पर एनीवेज ये हमने पिछली बार बहुत डिस्कस किया था, सो आई विल मूव ऑन नाउ। कन्या प्रकर्म, 12वां अध्याय, कन्या प्रकर्म। कन्या प्रकर्म, इसमें बेसिकली जो लड़कियां हैं उनसे रिलेटेड। अच्छा, आप इसमें हम पढ़ेंगे ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मेरे ख्याल से थर्ड सेक्शन या कहाँ पर, या सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, इसमें हमने इस बारे में पढ़ा हुआ है, क्योंकि काफी सारे हमने सिविल लॉज देखे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी आया था, इसलिए वी जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस, ठीक है। तो एक तो ये है कि ऑब्वियसली किसी कन्या को सवर्ण सवर्णम अप्राप्त काल कन्या प्रकुर्वतो हस्तवध चतुशतहो दंड। अप्राप्त, अप्राप्त मतलब माइनर, मतलब बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है। बिफोर प्यूबर्टी की लड़की के साथ अगर जबरदस्ती करता है कोई, तो उसका एक हस्तवध, उसका हाथ काट दिया जाएगा, या उसको 400 पर्ण दंड दिया जाएगा। और इस ऐसे करने में अगर वो लड़की की मृत्यु हो जाती है, तो उसको भी मृत्यु का दंड मिलेगा। प्राप्त फल, अगर कोई प्यूबर्टी से माइनर नहीं है, ठीक है, माइनर नहीं है, तो और उस पे अगर कोई जबरदस्ती करता है तो क्या होगा, मध्यम प्रदेशना, जो बीच की उंगली है वो काट दी जाएगी, और पिता जो है उसको कंपेंसेशन भी दिया जाएगा, क्योंकि उस लड़की का विवाह होना है ना, तो इसलिए पिता को कंपेंसेशन भी दिया जाएगा। और नच ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन इंटरेस्टिंगली बार बार इस चैप्टर में आई है। इट सेज नच प्रकाम्य अकामायाम लभेत। प्रकाम्य, वन हु इज डिजायरस, अकामायाम, one who is not desirous. 3 prakamya, a man who is desirous. Akamayam, a woman who is not desirous. एक डिजायरस मैन को अगर स्त्री की इच्छा नहीं है, तो वो उसे प्राप्त नहीं होनी चाहिए विवाह में, ठीक है। बेसिकली अगर स्त्री की इच्छा नहीं है और पुरुष कितना भी चाहे, तो वो रिलेशनशिप, एटलीस्ट विवाह, जबरदस्ती हुई है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पर विवाह फिर भी नहीं होगा। तो इन दिस केस ही सेज कि अगर क्या, हाँ, कि अगर वो मेजर है, प्राप्त फल है, और ऐसा होता है, और अगर वो स्त्री अकामया है, तो ऑब्वियसली वो दंड मिलेगा उसे, ठीक है, दंड मिलेगा, और पिता को कंपेंसेशन वगैरह दिया जाएगा। सकामायाम चतुपंचाशत पड़ो दंड। अगर स्त्री वॉज डिजायरस, अगर वो स्वयं वॉज ऑल्सो डिजायरस ऑफ दैट, तो वो उंगली काटने का ये नहीं होगा, बट दंड मिलेगा। एंड इफ वांट, क्योंकि ये सवर्ण है, उसी वर्ण का है, ठीक है, तो वो विवाह भी कर सकते हैं आफ्टर पेइंग द फाइन, अगर whatever has happened with the स्त्री's consent। तो घड़ी यहाँ पे कंसेंट की बात आई है, हमको अगेन लगता है कंसेंट आज की बात है। कंसेंट बार यहाँ आया है विवाह और संबंध के लिए, ठीक है। न च प्रकाम्य अकामायाम लभेत।
फिर पर शुक्ल, ठीक है। फिर ये जो मैं कह रही थी, सप्तार्थ प्रजातम वर्ण, अच्छा, अगर किसी लड़की का विवाह निश्चित हो गया है, ठीक है, और विवाह निश्चित हो गया है, और जो हमने देखा था कि लड़के से डाउरी आती है, लड़का कुछ पैसा देगा इसके पिता को बिफोर टेकिंग हर, ठीक है। तो 7 पीरियड्स चले गए स्त्री के, 7 मासिक चले गए हैं, और अगर पिता उसे नहीं जाने दे रहा है, तो फिर वो लड़का जो है वो एनीवेज उस स्त्री के साथ संबंध बना सकता है विदाउट पेइंग डाउरी। बिकॉज क्या, जो पिता है वो उस स्त्री का वेस्ट कर रहा है, एज आई वाज सेइंग, ऋतु वेस्ट हो रहा है। तो ऋतु वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी ऋतु वेस्ट करेगा वो स्त्री पर से स्वामित्व खो देगा, ऐसा उसमें लिखा है। ऋतु प्रतिरोधा भी स्वाम्यात अपक्रामति। पिता अगर ऋतु को वेस्ट कराएगा तो वो लड़की पर से हक खो देगा। पति अगर वेस्ट कराएगा तो वो भी स्त्री पर से हक खो देगा, ठीक है। सो दैट जो भी कुछ करेगा, सो दैट वाज नॉट अलाउड। फिर आगे से त्रिवर्ष प्रजातार तवायाः तुल्यो गन्तुम् अदोषः तथा परम अतुल्यो अपि अनलंकृतायाः। 3 वर्ष तक अगर वो उसके पीरियड्स वेस्ट हो रहे, ठीक है, 3 वर्ष तक उसके अगर पीरियड्स वेस्ट हो रहे हैं और उसका विवाह नहीं करवाया है, तो फिर वो स्वयं तुल्य, तो तुल्य मतलब अगर सेम वर्ण के पति के पास या पुरुष के पास जाती है तो उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा टाइम हो जाए, 3 वर्ष से भी ज्यादा हो जाए, और फिर भी विवाह नहीं हुआ है, तो वो स्वयं किसी अतुल्य, किसी और वर्ण के पुरुष का भी चयन कर सकती है, ठीक है। उसमें भी कोई दोष नहीं होगा। जस्ट दैट अगर वो किसी और वर्ण के पुरुष का चयन करती है तो अनलंकृता, बिना किसी गहने लिए, मतलब पिता का कोई भी जो धन है, जो स्त्री धन उसे पिता के पास से मिलने वाला है, अलंकार वगैरह, वो कुछ नहीं ले जा सकती, ठीक है। शी इज स्टिल अलाउड टू गो, किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगा। परंतु जो नॉन सेम वर्ण का है, नहीं है, रादर सेम वर्ण का नहीं है, उसको स्त्री धन नहीं मिलेगा। बेसिकली वो स्त्री को भी वो जो गहने वगैरह जो पिता के घर से वो नहीं मिलेंगे, बट दे कैन स्टिल गो। और अगर वो लेकर जाती है तो उसको चोरी गिना जाएगा। पितृ दव्यादने स्तेयम भजे, ठीक है। फिर फिर इसमें और कुछ कुछ है कि अच्छा, कोई स्त्री को कि लड़की, किसी लड़की का विवाह किसी एक्स से निश्चित हो गया है, पर कोई वाय बोले कि अरे मैं वो एक्स हूँ और वो लड़की से विवाह करना चाहिए, तो उसको दंड मिलेगा। फिर वो वापस वहां पे आता है, न च प्रकाम्या अकामायाम लभे। अगर लड़की नहीं चाहती उससे विवाह करना तो उससे विवाह नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन दैट कम्स। सिमिलरली लड़कियों की साइड कि अच्छा, कहोगे कि इस कन्या से विवाह कराएंगे, बट शादी के बाद पता चलता है ये नहीं, किसी और ही कन्या के साथ विवाह कर दिया है, तो भी दंड है। फिर किसी लड़की को ये कहा जाए कि शी इज अ वर्जिन, कन्या रूप है, ठीक है, कन्या रूप है और योनि क्षत नहीं हुई है, पर अगर शादी के बाद पता चले कि नहीं ऐसा नहीं है, क्षत योनि है ऑलरेडी, तो भी उसमें जो झूठ जिसने बोला है उसको दंड मिलेगा, वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों की बात है। इंटरेस्टिंगली देयर इज वन मोर थिंग व्हिच कम्स हियर, 25, दिस इज पेज नंबर 362, ठीक है। स्त्री प्रकृता सकामा समाना द्वादश पणो दंडः दद्यात् प्रकृति द्विगुणो। इसमें इसका अर्थ ये होता है कि किसी कन्या की क्षत योनि किसी स्त्री के कारण हुई है, ठीक है, और अगर वो सेम वर्ण की स्त्री है तो भी सर्टेन उसको दंड मिलेगा, ठीक है। और अगर सकामा, तो द्वादश बेसिकली 12 पणा दंड, बेसिकली अगर दोनों की सहमति से हुआ है, ठीक है। अगर वो सेम वर्ण की नहीं है, कोई और वर्ण की स्त्री के द्वारा हुआ है, पर अगर वो सकामा है तो उसका द्विगुणा हो जाएगा। अगर विदाउट कंसेंट हुआ है, अकामायाम, इस केस में भी कि जो कन्या थी उसका कंसेंट नहीं है,
पर किसी स्त्री ने उस पर जबरदस्ती की है तो भी उसको दंड मिलेगा 100 पणे का, और उसके पापा को कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, शुल्क दान। जो भी लड़के के साथ विवाह होने वाला था, वो जो शुल्क दान था अकामाया, अगर उसकी रेडीनेस नहीं थी, जबरदस्ती किया है किसी स्त्री ने स्त्री पर, तो इन दैट केस ऑल्सो शुल्क दान था। सो समवेयर द दिस रिलेशन इज ऑल्सो कुछ इसको नाम दिए बिना उस ये दिया हुआ है अ लेस्बियन काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। ठीक है, सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवेज, फिर जबरदस्ती किसी कन्या को उठा लेकर गए तो ऑब्वियसली उस पे दंड है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गणिका दुहितरम, गणिका की बेटी, एक जो गणिका है उसकी बेटी के साथ कोई जबरदस्ती करे, और अगर वो बेटी वर्जिन हो और उसको डीफ्लावर करे, तो फिर उस पुरुष को ना ही दंड देना पड़ेगा, बट ही विल हैव टू कंपेंसेट 16 टाइम्स टू द गणिका। ठीक है, बिकॉज उनके लिए तो इट्स एन इनकम, राइट, इट्स अ रिसोर्स। तो उस रिसोर्स को आपने हानि पहुंचाई है, इसीलिए आपको कंपेंसेट भी उसकी माँ को करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो मेंशन। फिर हाँ ठीक है, ऐसे ही और कुछ कुछ है, वी कैन लीव दैट। दूसरा एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है कि वो कहते हैं कि अगर कोई स्त्री को ऐसे कि उसकी जान को खतरा हो, उसके जीवन को खतरा हो, उस परिस्थिति में अगर कोई पुरुष उसको बचा ले, ठीक है, और अगर वो स्त्री की भी इच्छा हो तो वो लोग विवाह कर सकते हैं, संबंध बांध सकते हैं। पर अगर उस स्त्री की इच्छा ना हो तो फिर पुरुष जबरदस्ती नहीं कर सकता, और वो स्त्री को छोड़ सकता है कुछ पैसे लेके, बेसिकली उसकी मेहनत के पैसे लेके, कि उसको बचाने के। तो ये भी उसमें है। ठीक है, बट अगेन प्राकाम्य अकामायाम, ये तो बार 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 है कि न लभे, कि प्राकाम्य अकामायाम न लभे, कि जबरदस्ती तो स्त्री पे इफ शी इज नॉट रेडी तो नहीं करना चाहिए, दैट इज बाय डिफॉल्ट क्राइम। सो दिस इज द अदर वन, अतिचार दंड। इसमें इस चैप्टर में ना बेसिकली अभी तक के चैप्टर्स में जो नहीं कवर हुआ है उसके विषय में उन्होंने सारा मिसलेनियस, दिस बेसिकली मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में क्या क्या है कि ब्राह्मण को न खाने जैसा खाना खिला दे तो कुछ दंड है, बेसिकली सबको दंड है। ठीक है, कि ब्राह्मण को न खाने वाला खाना खिला दे तो उसको उत्तम दंड है, क्षत्रियो को खिला दे तो मध्यम दंड है, वैश्य को खिला दे तो भी दंड है, शूद्र को खिला दे तो भी दंड है। बट एज ए जैसे पूनम जी कह रहे थे, उसमें थोड़ा सा स्ट्रैटिफिकेशन है, क्योंकि ब्राह्मण के लिए शौच अत्याधिक महत्वपूर्ण है, वो सारे जो रिचुअल्स वगैरह करते हैं उसके लिए। इसलिए अगर उनको आप उल्टा सीधा करा दो तो उनके तो रोज के कार्य जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए उनको सबसे अधिक दंड है ब्राह्मण को कुछ गलत सलत खिलाने से, जो नहीं खाने चाहिए ऐसे खिलाने से। वेरएज वो बढ़ते जाता है ना आपका, जैसे यू गो फ्रॉम V1 to V4, जो क्या कहते हैं कि जो बंदियां है कि ये खा सकते हैं ये नहीं वगैरह वगैरह, वो बहुत लूजन अप हो जाती है। एज वी गो फ्रॉम V1 to V4, एक्चुअली V1 एंड एवरीबडी एल्स लार्जली, तो ज्यादा से ज्यादा छूट बढ़ती जाती है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं वगैरह वगैरह इसमें। तो इसीलिए उस हिसाब से आपके दंड भी उस तरीके से कम हो जाते हैं। फिर किसी के घर पे अगर घुस जाओ जहां पर आपको एंट्री नहीं है, वहां पे घुस जाओ, सुबह घुस जाओ तो क्या होगा, रात पे घुस जाओ तो बेसिकली दंड है, वो क्या क्या दंड है वो सारा है। फिर कि अगर कोई भिक्षुक है, कोई ऐसे पागल, अगेन पूनम जी जैसे पूछ रहे थे कि कोई कि मेंटल डिसऑर्डर किसी को है, मतोन्मत है, छोटा छोटा है, ऐसा कोई है, ऐसे अगर कोई भूल भूल से किसी के घर में घुस जाता है तो उसको कोई दंड नहीं है। पर अगर उसको मना किया और फिर भी वो वापस आता जाए तो फिर दंड है, बट अदरवाइज सिर्फ आ जाने के लिए उनको कोई दंड नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज नॉट व्हाट दे वर थिंकिंग। अपने ही घर में आधी रात के बाद जाओ, दरवाजा खटखटाए बिना दीवार लांघ कर तो भी दंड है, और दूसरों के घर में जाओ तो और भी दंड है ऑब्वियसली। तो अपने घर पे भी आप दीवार लांघ के चोरी छुपे रात के बाद घुस नहीं सकते, तो उसके लिए भी दंड है। फिर
बेसिकली इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर किसी ग्रामांत किसी बॉर्डर को आप क्रॉस कर रहे हो, किस समय कर रहे हो, किसी के खेत में चले गए विदाउट परमिशन वगैरह वगैरह, तो उस सबको डर है। फिर थोड़ा सा चोर पकड़ने वगैरह पे है। ठीक है, आई थिंक दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर किसी प्राणी के कारण कोई मर जाता है, ठीक है, कि अगर हाथी, अश्व, किसी के गाय बैल उसके कारण कोई मर जाता है, तो उसमें तो ऑब्वियसली किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। परंतु अगर उस प्राणी का मालिक, ठीक है, उसके कोई दोष के कारण वो प्राणी किसी और को मार देता है, तो अवश्य उस मालिक को दोष को पनिशमेंट होगा। अच्छा, ऑल्सो इन केसेस जिसमें मालिक वहां पे हो, वो देख रहा है कि मेरा हाथी किसी और को मारने जा रहा है और वो बचाने की चेष्टा ना करे, बचा भले ना पाए, पर अगर वो बचाने की चेष्टा भी ना करे तो उसको अवश्य दंड मिलेगा। कि वो मदद करने भी ना जाए, एटलीस्ट ही शुड ट्राई एंड स्टॉप। वो वहां है और वो नहीं कर रहा है तो उसको दंड अवश्य मिलेगा। फिर और क्या? हम्म देवताओं के जो पशु है उनको गेम्स वगैरह में लगाए वगैरह वगैरह, दाव पे लगाए तो दंड है। अगेन प्राणियों के इसमें है कि प्राणियों के साथ भी आप किसी को भी, कि कोई किसी किसी प्राणी को खरीद बेच नहीं सकते, उनका अपहरण नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। अगर कोई वाहन है और आपको पता नहीं है वो किसका है और उसको उठा के ले जाओ, तो ये भी नहीं करेगा, ऐसे करोगे तो भी दंड है वगैरह। तो बेसिकली दे आर ऑल देयर। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। हमने पता है ये देखा था कि वशीकरण मंत्र कोई चलाने वाला, कि ऐसे कोई तो इस तरीके की कोई कामकाज करता हो और ऐसे करके किसी को मोह में डाल देता है, डेल्यूजन में डालते हैं वगैरह वगैरह विद सम ऑफ दीज रिचुअल्स, तो उसको अवश्य दंड है। परंतु किसी किसी केस में नहीं है, ठीक है, किसी किसी केस में इट इज अलाउड। तो किन केसेस में इट इज अलाउड? कामम भार्यायाम अनिच्छन्त्याम कन्यायां व दारार्थिनां भर्तरी भार्याया व सवन करणम। कि विवाह हो गया है, ठीक है, पर भार्या इज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग सम वर्क विद द पति, शी डजंट लाइक द पति, विवाह हो गया है, तो उस केस में कुछ सम्मोहन करवा सकते हैं। उसी तरीके से कोई है, उसको विवाह के लिए उसके पिताजी वगैरह ने हाँ बोल दिया, बट वो कन्या नहीं है, तो उस केस में कर सकते हैं। सो सम विच आर लेजिट रिलेशंस, established legit relations, उसमें वापस पार्क करने के लिए उसमें सम्मोहन इज अलाउड। so there are certain here which is in which is allowed, but किसी और की परदार, किसी और की स्त्री पर नजर है और उसके लिए आप सम्मोहन करो, सो दैट इज नॉट अलाउड। या सम्मोहन करके आप कोई ऐसा कार्य करो जो नहीं करना चाहिए, तो देन इट इज नॉट अलाउड। पर आप अपनी ही स्त्री पे सम्मोहन करना चाहो तो ताकि शी लव्स यू मोर, तो वो कर सकते हैं, सो दैट इज अलाउड। फिर हम्म फिर नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो हिंसा का ये मिलेगा डा कि कोई पुरुष, बेसिकली दिस वन, माता पित्रो भगिनी मातुलानी आचार्याणाम स्नुषाम दुहितरम भगिनी वाधि चरतः लिंग छेदनम वधश्च। अगर कोई पुरुष अपनी माता, आत्या, मामी, आचार्य की बहू, बहन वगैरह, तो बेसिकली कोई पुरुष अपने क्लोज रिलेशंस के साथ, उनके साथ कोई व्याभिचार करे, तो उसको तो या तो लिंग छेदन, उसका लिंग काटा जाएगा, या फिर उसको वध कर दिया जाएगा। तो बेसिकली सम रिलेशंस आर एक्सट्रीमली आर वेरी सीक्रेट, राइट? उसमें तो आपको डोरे नहीं डालने चाहिए। तो incest was not tolerated. incest was not at all tolerated, not at all, not at all। उस केस में तो लिंग छेदन हो जाए, तो या वध, तो बोथ ऑफ दैट। सकामा, अच्छा, एक तो है कि उनकी मर्जी के विरुद्ध, पर अगर वो लोग भी तैयार हो तो दोनों को ही मार दिया जाए।
So this is the other important. Sakama tadeva labhet. अगर वो लोग इंटरेस्टेड, बिकॉज देन दिस इज अ सोशल, ये ना, आप सोशल मोरालिटी और एथिक्स को मेंटेन कर रहे हो. तो अगर वो स्त्री को अगर प्रॉब्लम ना हो, देन ऑल्सो नॉट अलाउड. नो कंसेंट हियर. दिस इज सम ऑफ द रिलेशंस आर बियॉन्ड दिस. तो इंसेस्ट वाज नॉट एट ऑल अलाउड. फिर ठीक है, ठीक है. फिर आजकल पता है हम वो न्यूज देखते हैं कि बकरी के साथ कर दिया, गाय के साथ करते हुए पकड़े गए वगैरह वगैरह. तो they were also liable to punishment. मैथुने द्वादशपणा तिर्यक योनि निश्वा अनात्मनः. कि तिर्यक योनि बेसिकली प्राणियों के साथ कोई मैथुन करना पकड़ा जाता है तो उनको भी दंड मिलेगा. दैवत प्रतिमानाम च गमने द्विगुणो. किसी की दैवत, किसी भगवान की मूर्ति के साथ, मतलब वो जो डिप्रेविटी है वो आज की नहीं है, तभी भी हुआ करता था. ऐसे लोग तभी भी थे, हर जगह होते हैं. एनीवेज, तो उसमें भी दंड मिलेगा. हाँ, और अगर कोई राजा जो दंड देना चाहिए वो नहीं दंड देगा तो उसको भी दंड दिया जाता है. बेसिकली अदंड अदंड्य दंडने राज्ञो. जो जो अदंडनीयों को दंड देता है. अदंड्य दंडने राज्ञो दंड त्रिशंद गुणो अंभसी. बेसिकली जो राजा जिसको दंड नहीं देना चाहिए उसको दंड दे देता है तो उसपे भी दंड लगेगा. कुछ तो 30 पने का या कुछ, और वो क्या होगा, वो पानी में डाल दिया जाएगा. और फिर वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को बोलेंगे कि वो आप पानी से ले लो. तो बेसिकली हर एक इसके लिए राजा को भी दंड मिलेगा जिसको नहीं देना चाहिए. फिर हाँ, ठीक है. बेसिकली सो दिस वाज अबाउट दंड एंड पनिशमेंट्स अभी तक जो हमने देखा. सो यू सी देयर इज अ थीम ओवरऑल कि कैसे दंड, कैसे चीजों को वो लोग बहुत सीरियस मानते थे, कैसे चीजों को नहीं मानते थे, कैसे सोचते थे, कैसे कंसेशंस देते थे, कैसे हर एक जनों पर, हर एक पर ध्यान रखा जाता था. फिर अगर वो ऑफिशियल्स है तो भी, जजेस है तो भी, नोबडी वाज बियॉन्ड क्वेश्चनिंग. ऐसा कोई भी नहीं था, इंक्लूडिंग द राजा. कोई भी बियॉन्ड क्वेश्चनिंग नहीं था. और हाँ, और जो आप जैसे हमने देखा जो दंड है वो भी, और हर एक वैसा केस जिसमें सामने वाले को के साथ कुछ उसका हनन हुआ है, फिजिकली हार्म हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली उसमें जो फिजिकल हार्म कर रहा है उसको भी फिजिकल ही उसका ये होता था. जो उसको जो पनिशमेंट उसे मिलता है वो भी फिजिकली मिलता है. तो जैसा करना वैसा भरना को ये लिटरल इसमें द पनिशमेंट्स आर क्वाइट स्ट्रिक्ट इन मोस्ट ऑफ दीज रिगार्ड्स. ओके, तो आज ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम से आगे चला गया है. पर लास्ट एनी कमेंट्स, 1 or 2 and then I'll close. Few things are interesting to observe. The one about how to keep the spark going on in the marriage. I think it is to do with ताकि कोई बाहर ना जाए उस pleasure को seek करने के लिए. So it is to keep the क्या बोलेंगे ना, मतलब सोसाइटी में then if a person is not happy at home तो फिर व्यभिचार होगा. So that's a nice way of, you know, looking at how to make sure कि सब अपने अपने घर में खुश हैं. I would say the intention is not that. ये वो नहीं कह रहे हैं कि आप अपने रिलेशन में स्पार्क बढ़ाओ. वो कह रहे हैं कि वैसे तो समथिंग इज अ क्राइम, परंतु इन स्पेसिफिक केसेस दे आर मेकिंग एन एक्सेप्शन टू इट. सो देयर इंटेंशन इज नॉट टू कीप द स्पार्क गोइंग. वो लोग ऐसा कुछ नहीं कह रहे. वो कह रहे हैं बट अगर ये केस है तो वी आर मेकिंग सम एक्सेप्शन. सो द वाइल आप जो बात कह रही हो एकदम सही है, ठीक है, पर टेक्स्ट का वो अर्थ नहीं है directly. They are just making an exception to the crime which is otherwise a crime. That's it. क्योंकि स्पार्क चालू Okay. रखने के तो और भी Yeah. बहुत ही हो सकते हैं. हाँ जी.
अच्छा, एक क्वेश्चन था अमी जी, जी। एक मिनट, हाँ, आई जस्ट क्विकली फिनिश। इसमें बिजनेस एंगल नहीं था ना, जैसे अभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये बड़े बड़े रैकेट्स हैं, इसकी बात नहीं हुई ना? चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहाँ ना, टीवी पोर्नोग्राफी नहीं, ऑल्सो सेक्स लेबर, बच्चों को जो बेचते वगैरह हैं, नहीं, वो इसका तो नहीं हमने आया ना? शुरुआत में देखा था कि अगर बच्चों को ले खरीद कोई करता है तो क्या दंड है, वो तो हमने उसकी पहले ही देखा था, आई थिंक थर्ड सेक्शन में या कुछ था या कि आप आई रिमेम्बर, बच्चों हाँ। की ले खरीद कर ही नहीं सकते, जिसमें वो दासत्वम की बात आई थी ना, हमने दासों की बात करी थी, तो उसमें that बच्चों का तो ले खरीद कर ही नहीं सकते, और जो करेगा उसको दंड है। राइट। May I ask, Abhay? हाँ जी। हाँ, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ जो हम लोग ने बात करी थी ना कि जो ऋषि मुनि दे वर नेवर अनमैरिड, तो आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, आई No, माइट no, बी I रॉन्ग। wouldn't say never. I wouldn't say never. I'm saying most were mostly married. राइट, सो आई वाज जस्ट सेइंग कि वो लोग ऋषि थे लेकिन दे वर नॉट इन संन्यास आश्रम, दे वर स्टिल गृहस्थ, लेकिन वी आल्सो फाइंड लॉट ऑफ नैष्टिक ब्रह्मचारी जो कभी मैरिज नहीं किया, जैसे शंकराचार्य, राइट, दैट इज हाँ, वन एग्जांपल। but that is later. ठीक है, तो over time the trend increased a little bit. ओके। पर आप अगर रामायण महाभारत में देखो तो आई एम श्योर होंगे तभी भी, ऐसा नहीं है, ठीक है, आई एम श्योर तभी भी होंगे, परंतु अधिकतर ऋषि जिनके नाम हम बहुत आदर पूर्वक लेते हैं, वो कोई भी ऐसा संन्यास आश्रम में नहीं है, पर फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसा हम देखते हैं। पर वो दैट इज में ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या इज देन द क्वेश्चन, इज ब्रह्मचर्य का अर्थ celibacy, like never having intercourse, or is it something else? तो उसमें दो प्रकार है, एक जो तुमने अभी नैष्टिक ब्रह्मचर्य की बात की, ठीक है, दैट इज वन टाइप ऑफ ब्रह्मचर्य, बट देयर इज अनदर ब्रह्मचर्य जो गृहस्थों के लिए भी है, where sex is not meant for pleasure, so to say, but sex is meant only for प्रजा उत्पत्ति। उसका अर्थ, there is a certain time, उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स करते हैं तो दैट इज एज गुड एज ब्रह्मचर्य ओनली, जब वो ऋतु की बात आती है, ठीक है, तो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसमें जो लड़की है वो सबसे बेस्ट कंसीव कर सकती है, दैट इज द ओनली टाइम, इफ दैट इज द टाइम व्हेन द इंटरकोर्स हैपेंस विथ द इंटेंशन, उस उद्देश्य के साथ की प्रजा प्राप्ति के लिए, तो फिर दैट इज स्टिल अ ब्रह्मचर्य। तो इसीलिए जो ऋषि वो लोग थे, वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते, दे आर स्टिल डूइंग ब्रह्मचर्य का पालन, बट नॉट द नैष्टिक ब्रह्मचर्य, त्रिदंड ब्रह्मचर्य नहीं। Okay, so the reason I wanted to like kind of bring it up is like I wanted to understand कि फिर तो उनका फिर ये जो पूरा स्वर्ग का एंट्री है वो तो is that because we mentioned कि जिनको ये नहीं है, प्रजा नहीं है, तो जो कोई तो था जिनके पितरों ने बोला कि ओ वी विल नेवर गेट लिबरेटेड, तो जिनका कोई मैरिज नहीं है, इन सबका क्या होगा? हाँ, तो वही है ना, तो दैट इज द थिंग, जैसे भीष्म के लिए जो प्रतिज्ञा उसने क्या की, ठीक है, भीष्म सेड कि मैं ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेता हूँ, परंतु लेट मी नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हेवन, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ही वुड बी, बट क्योंकि ये उसने अपने लिए नहीं किया है और किसी और के लिए किया है, वो एक्चुअली अपने जो प्रण वो लेते हैं उसमें ये कहते हैं कि मेरे जैसा प्रण किसी ने नहीं लिया, मैं जो प्रण ले रहा हूँ मैं लेता हूँ, बट लेट मी नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हेवन, मुझे स्वर्ग से ये ना हो, क्योंकि अदरवाइज स्वर्ग नहीं मिलेगा अगर बच्चे नहीं है तो। ओके, इसीलिए जो पुत्र है, पुतनात त्रायते इति पुत्रः, ऐसे बोलते हैं, तो पूत क्या है, पूत इज अ नरक, बट जो फिर वो नैष्टिक ब्रह्मचारी है उनकी तो बात अलग है ना, दे आर सर्टेन, ये जो स्पेसिफिक केसेस में स्पेसिफिक इससे आप वो कर्म को ये कर सकते हो, राइट, बाईपास कर सकते हो। यप, थैंक यू। इंदिरा अहिल्या would have been a crime, it is infidelity, no, वो तो है ही आभा जी, इनफिडेलिटी तो है ही है। हाँ, मतलब चाणक्य के इसमें इट वुड हैव बीन अ स्टेट क्राइम, वेयर एज
उस समय जो था वो उनके पति ने जो डिसाइड किया वो पनिशमेंट दी, इट वाज नॉट लाइक अ लीगल क्राइम, तो राइट? दैट्स अ डिफरेंस। नहीं नहीं, बट वो तो कंप्लेंट करेंगे तभी होगा ना। इनफैक्ट इसमें भी ओके, आता है कि अगर कोई पति प्रवास पे चला गया हो, ठीक है, एंड अगर वो वापस आए, देन ही कैन डिसाइड वेदर ही वांट्स टू फॉरगिव द वाइफ और नॉट। तो जरूरी नहीं है कि हर एक उसमें दंड मिले ही। दंड जब तभी होगा अगर कोई कंप्लेंट करता है या स्टेट रिपोर्ट स्वयं उसका करेंगे और report। हाँ, या तो जैसे ओके, गॉट इट। हाँ, पर ऐसे क्राइम में तो इट इज यूजुअली समबडी रिपोर्ट्स। तो ही चोज हिमसेल्फ टू वॉक अवे, है ना। तो वो पति पत्नी केस में तो पति को पहला अधिकार होगा या पत्नी को पहला अधिकार होगा। ठीक है, आई विल क्लोज।